हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में, जो कि भारत की नंबर 2 आईटी कंपनी है, भारत की दिग्गज आईटी कंपनी। उसके बारे में आज बात करना चाहूँगा। मैं आपके सामने यहाँ पे ब्रेकिंग खबर यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूँगा, क्योंकि आज आपको पता होना चाहिए कि आज इन्फोसिस का 40वां एनुअल जनरल मीटिंग था। और मीटिंग में जिस तरह का मैनेजमेंट का बयान निकल करके आ रहा है, खास करके मैं बात करना चाहूँगा चेयरमैन नंदन नीलकनी साहब का, जिस तरह का बयान निकल करके आ रहा है, आगे का रोड मैप निकल करके आ रहा है, मुझे लगता है बहुत बड़ा धमाका उन्होंने कर दिया है। साथ ही साथ सीईओ ने भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया बयान दिए हैं। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, जिसको मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। मुझे लगता है इस खबर के चलते सोमवार को इन्फोसिस रॉकेट बन सकता है। तो वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है और क्या कमेंट्री निकल करके आ रही है उस सब मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे इन्फोसिस ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर जो शेयर ट्रेड करता है उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपके लिए स्टॉप लॉस बनता है और क्या टारगेट बनता है, वो सब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो के साथ आप पूरा पूरा जुड़े रहें। सबसे पहले बात करेंगे कि क्लोजिंग फ्राइडे की कैसी रही थी। तो क्लोजिंग आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। 1510 रुपये के आसपास क्लोजिंग हुई है। 15 रुपये ऊपर 1% की तेजी यहाँ पे इन्फोसिस में दिखाई दे रही है, जबकि मार्केट में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे कारोबार पे नजर करेंगे तो कारोबार के लिए मैं आपको यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे लेके जाना चाहूँगा। एनएससी की वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ चुकी है। यहाँ पे देखें कि इन्फोसिस लिमिटेड मैंने सर्च करके रखा है, मैं आपको हाईलाइट करके प्रेजेंट करना चाहूँगा। हाई बनाया 1515 का, लो बनाया 1427, मतलब कि एक और ऑल टाइम हाई यहाँ पे इन्फोसिस ने फ्राइडे को बनाया है। क्वांटिटी की बात करें 1,35,33,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से डिलीवरी देखें दोस्तों 81,20,000 शेयर की डिलीवरी, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी ऑल टाइम हाई पे शेयर है, फिर भी 60% की है। मतलब कि यहाँ पे जो चतुर लोग हैं, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, उनको पता था कि यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग है शनिवार को, मतलब कि आज, और यहाँ पे इसमें बहुत बड़ा धमाका बिल्कुल होने वाला है। तो इसी के चलते यहाँ पे काफ़ी लोग माल लेकर के घर गए हैं। यहाँ पे जो खबर है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत इन्फोसिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और लास्ट में चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे कोई नहीं है, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलकनी साहब। आप आई होप कि आप यहाँ पे उनको पहचानते होंगे। यहाँ पे उन्होंने बयान दिया है, मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे लेकर के जाना चाहूँगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। Infosys chairman Nandan Nilekani on Saturday said IT major has continued strength its talent pool by recruiting 19,230 graduates in India and 1,941 outside the country to serve client burgeoning demand for the digital acceleration। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि इन्फोसिस ने यहाँ पे इंडिया की बात करें तो 19,230 नए ग्रेजुएट स्टूडेंट को हायरिंग किया है, जबकि आउटसाइड ऑफ द कंट्री, मतलब कि भारत के बाहर 1,941। कोई भी कंपनी जब हायरिंग नया कब करती है दोस्तों, जब उसका बिजनेस है वो रॉकेट की तरह भागता हुआ उसको दिखाई देता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली, यहाँ पे पहले उन्होंने बताया, यहाँ पे बताना भी चाहूँगा हाईलाइट करके, कि 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो कि आज थी, अभी खत्म हुई है एकदम लेटेस्ट। तो वहाँ पे उन्होंने पहला तो बयान ये दिया है कि हमने 20,000 के आसपास नए टैलेंट को हायरिंग किया है, जो कि अपने अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ को दर्शाता है। यहाँ पे आगे उन्होंने बताने की कोशिश करी कि अ पार्ट ऑफ आवर कंटिन्यू एक्सपेंशन इन कनाडा वी आल्सो कमिटेड टू डबल इन्फोसिस कैनेडियन वर्कफोर्स टू 4,000 एम्प्लॉय बाय 2023। मतलब कि यहाँ पे कनाडा में भी उनका जिस तरह के बिजनेस का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब कि एक्सपांड हो रहा है, यहाँ पे उन्होंने 2023 तक जो वर्कफोर्स है, मतलब कि जो मेन पावर अभी है, वो 4,000 करने की घोषणा करी है। मतलब कि अभी से यहाँ पे काउंट करें तो 2,000 और ज़्यादा, मतलब कि डबल करने का उन्होंने यहाँ डिसीजन लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, कनाडा में भी यहाँ पे इन्फोसिस का जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूके की बात करें तो उसने भी यहाँ पे 1,000 डिजिटल जॉब के लिए बोला है। मतलब कि यूके में भी यहाँ पे अच्छा खासा उन्होंने पैर आजमाया है। अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे इन्फोसिस का भी जो बिजनेस है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे नीलकनी साहब ने बोला है कि जो रेवेन्यू है उसने पेंडेमिक के बावजूद भी 5% के ग्रोथ के साथ यहाँ पे ड्राइव किया है अपने कंपनी का ग्रोथ। मतलब कि यहाँ पे बात करी जा रही है कि पेंडेमिक के चलते जो 2020 में जिस तरह का चैलेंजेस रहे, 2021 में भी चैलेंजेस रहे,
इसके बावजूद भी यहाँ पे इन्फोसिस वन ऑफ द लीडिंग मार्केट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया और आगे भी दिखाने के वेल पोजिशन में है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कोरोना के चलते मतलब कि एक जो पेंडेमिक के चलते जो वर्किंग पैटर्न में एकदम से चेंज हो चुका है, मतलब कि वर्क फ्रॉम होम की जो पैटर्न चालू हुई है उसके लिए यहाँ पे पूरी तरह से तैयार है और अपने एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के साथ यहाँ पे काम करवाने के लिए तैयार है और यहाँ से वो अच्छा खासा और ग्रो कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया है। टोटल कुल मिलाकर के बात ये कहे तो दोस्तों अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्री, और यहाँ पे मुझे लगता है इसी खबर के चलते, इसी कमेंट्री के चलते, क्योंकि मैनेजमेंट की इतनी अच्छी कमेंट्री के चलते सोमवार को यहाँ पे इन्फोसिस में बड़ा धमाका बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे कुछ बातें आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा इन्फोसिस की। यहाँ पे देखें तो ऐसा स्टॉक आपको कहाँ मिलेगा? आप छोटे स्टॉक के पीछे भागते हैं, पेनी स्टॉक के पीछे भागते हैं। इन्वेस्टरों का क्या होता है कि वो पेनी स्टॉक के पास पीछे भागते हैं, वो स्मॉल कैप के पीछे भागते हैं, परंतु लार्ज कैप में ही अगर आपको ऐसा खरा सोना मिल जाए तो आपको छोटे स्टॉक की जरूरत ही क्या है दोस्तों। 5 साल में देखें 155% के रिटर्न, 2 साल में 100% के रिटर्न, 1 साल में 110% के रिटर्न, 6 महीने में 27% के रिटर्न, 3 महीने में 13%, 1 महीने में 12%, 1 वीक में 4%, और यहाँ पे फ्राइडे को 0.5% के आसपास की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दे रहा था। दोस्तों अगर आपको ऐसा शेयर मिल रहा है तो आपको पेनी स्टॉक क्यों चाहिए, वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया है। आगे और बात करना चाहूँगा कि ना केवल आप, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप अकेले हो जो कि इन्फोसिस में मैं आपको बाय करने के लिए बोल रहा हूँ। आपके पहले काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे ऑलरेडी इन्फोसिस में बाइंग करके बैठे हैं। दिग्गजों की कितनी होल्डिंग है, जो इंस्टीट्यूशन है उसकी कितनी तगड़ी होल्डिंग है, वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है, FII और DI का डाटा आपके सामने बताना चाहूँगा। FII का डाटा देखें 32.26 Q3 में उसकी होल्डिंग थी, जिसको थोड़ा सा बढ़ा करके 32.67 की कर दी है। और यहाँ पे DI की बात करें तो 23.75% की होल्डिंग, जो कि अभी 23.10 की है। FII, DI और नॉन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो लगभग 60% के आसपास की होल्डिंग निकल करके आ रही है। इंस्टीट्यूशन का इतना अच्छा भरोसा है तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि रिटेलरों को यहाँ पे इतने अच्छे स्टॉक में, मतलब कि माल जो खरा सोना है उसमें उनको विश्वास क्यों नहीं आता। अगर आपके पास माल है तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इसको बेचना अपने अपने पाप है, पाप। अभी बात करें तो चार्ट में आपको लेके जाना चाहूँगा और चार्ट पे क्या रणनीति होनी चाहिए वो बताने की कोशिश करूंगा। चार्ट आपके सामने खोल करके निकल करके आ चुका है। यहाँ पे देखिए 1515 का ऑल टाइम हाई लगा है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको अच्छी तरह से तोड़ दिया। मुझे लगता है अगर आपको अभी पोजीशन बनानी है शॉर्ट टर्म के लिए तो 1481 रुपये के आसपास यहाँ पे एसएल लेकर के, मतलब कि इसके नीचे एसएल लेकर के बाइंग बिल्कुल इनिशिएट कर सकते हो। मुझे लगता है अगर आगे रैली कंटिन्यू मिलती गई तो आपको बिल्कुल अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ना है। इंट्राडे में भी अगर आपको 1480 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल बाइंग करिए, थोड़ा बहुत नीचे से लेकर के। इसके नीचे जो सपोर्ट है वो 1450 रुपये के आसपास है। तो दो यहाँ पे जो सपोर्ट है उसको आप एज ए एसएल के तौर पे यहाँ पे लेकर के माल को बिल्कुल होल्ड कर सकते हो। आरएसआई का लेवल देखिए 81 का दिखाई दे रहा है, हाईली ओवरबोर्ड का आरएसआई का लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, फिर भी वो नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। काफी दिनों से 80 के ऊपर ही वो सस्टेन करता हुआ दिखने को मिल रहा है। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं, और यहाँ पे जिस तरह का फंडामेंटल है बिल्कुल जीरो डेप्थ कंपनी है और मार्केट लीडर भारत में नंबर 2 IT सेक्टर की कंपनी है। तो ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रहना चाहिए। तो दोस्तों आई होप कि यहाँ पे आप ये इन्फोसिस को समझ पाए होंगे। मुझे लगता है सोमवार को यहाँ पे बढ़िया तेजी हमें इन्फोसिस में देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी भाग चुका है, ऑल टाइम हाई पे है, तो हो सकता है तेजी अगर ना आई तो भी आपको कोई शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका हो AGM में जो अनाउंसमेंट है वो, तो आपको लेवल पकड़ करके ही प्ले करना है। 1480 के नीचे जाता है तो टेम्पररी बेसिस पे अगर शॉर्ट टर्म में पोजीशन है तो ही बात कर रहा हूँ कि निकल जाना है, बाकी लॉन्ग टर्म वाले को तो बेचना बिल्कुल मैंने जैसे बताया पाप है, पाप। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।